बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बैतुल माल में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए हमें तलीमी काबिलियत क्या चाहिए, इन नौकरियों की आपको माहाना तनख्वाह कितनी मिलने वाली है। ये नौकरियाँ जो हैं वो आपको रेगुलर की बुनियाद पर मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरियाँ नहीं हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि अप्लाई के लिए आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए और इन नौकरियों के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बहावलपुर डिवीज़न में ये नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस डिपार्टमेंट में 4 तरह की जो है वो नौकरियां अनाउंस हुई हैं। ये नौकरियां जो हैं वो आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेंगी। 3 साल के बाद आपको इन नौकरियों पर जो है वो रेगुलर भी कर दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर की नौकरी अनाउंस हुई है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत, अगर आपने इंटरमीडिएट कम से कम 2nd डिवीज़न के साथ पास किया हुआ है तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्र की हद 18 से 25 साल तक के लोग इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत, आपने 12 अगर पास की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्र की हद 18 से 25 साल तक के लोग जो हैं वो इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 11 है। इसमें 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए आपने अगर 12 पास की हुई हैं 2nd डिवीज़न के साथ तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्र की हद 18 से 25 साल तक के लोग जो हैं वो इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, आपने अगर मैट्रिक, मिडिल और प्राइमरी पास की हुई है तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी के लिए उम्र की हद जो है 18 से 25 साल तक के लोग एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 5वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपने अगर मैट्रिक, मिडल और प्राइमरी पास की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को जो है वो तरजीह दी जाएगी। इस नौकरी के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल तक के लोग जो हैं वो इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इन सारी नौकरियों पर सूबा पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अलबत्ता जो लोग बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको जो है वो इन नौकरियों पर तरजीह दी जाएगी। अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पहले NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 28 जुलाई 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। आपने सादा कागज़ पर जो है वो एप्लीकेशन लिख लेनी है या आप इस एप्लीकेशन को कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। सारी डिटेल लिखने के बाद आखिर पर आपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत अपने करने हैं और मौजूदा पता जो है वो आपने अपना लाजमी लिख लेना है। ये दरख्वास्त लिखने के बाद इस दरख्वास्त के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दरख्वास्त पर आपने अपना नाम, वल्दियत जो है वो लाजमी लिख देना है। यहाँ पर जो है वो इन्होंने बताया भी हुआ है। दरख्वास्त के साथ आपने अपने तलीमी डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने हैं। तजर्बा के डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, कौमी शनाख्ती कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी फ़ोटो कॉपियाँ तस्दीक करवा के आपने जो है वो दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। दरख्वास्त के लिफाफे पर आपने अपना नाम, दस्तखत और फ़ोन नंबर लाजमी लिख देना है। ये दरख्वास्त आप या तो खुद जाके सोशल वेलफेयर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं या आप इस दरख्वास्त को जो है वो बाय डाक भी जो है वो भेज सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।